हेलो गाइस, आज हम आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन एनिमे के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में मासाचिका यूकी के साथ शॉपिंग पे गया था और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो शॉपिंग से वापस स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस आते हैं और मारिया के हाथ में किटी देखकर केंजाकी कहता है, ये तुम्हारे हाथ में इतना अमेजिंग क्या है? मारिया कहती है, क्यूट है ना? वो कहता है, हाँ क्यूट तो है, पर तुम इसे यहाँ रखने का तो नहीं सोच रही हो? मारिया पूछती है, क्या मैं रख सकती हूँ? वो मना कर देता है और मासाचिका उसे बाकी का सामान दिखाता है। केंजाकी कहता है, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मासाचिका कहता है, ये जगह ड्रीमलैंड बन जाती और क्या होता। केंजाकी कहता है, तो अब क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हो? मासाचिका कहता है, नहीं, पर मैं बीच बीच में हेल्प करवा दूंगा। मारिया कहती है, तो क्या हम तुम्हारा नाम मेंबर लिस्ट में डाल दें? मासाचिका कहता है, नहीं, और वो केंजाकी से पूछता है वो उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन क्यों करवाना चाहता है। केंजाकी कहता है, तुम ज्वाइन क्यों नहीं होना चाहते? सिर्फ हार्ड वर्क से बचना ही रीजन नहीं हो सकता। मासाचिका कहता है, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। केंजाकी कहता है, पर जूनियर हाई में एज अ वाइस प्रेसिडेंट तुमने बहुत अच्छे काम किए थे। मासाचिका कहता है, नहीं, बल्कि उसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ और इस पोजीशन को पाने के लिए मेरे पास कोई बड़ा पर्पस भी नहीं है। केंजाकी कहता है, अगर होता भी तो क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रेसिडेंट बना ताकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसे पा सकूं। ये तो तुम्हारे मोटिव से भी इम्प्योर है। वो उसे अपनी 9th ग्रेड की फोटो दिखाता है। मासाचिका हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। केंजाकी बताता है, उस टाइम वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं था और स्कूल भी उसे पसंद नहीं था, पर फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया और आज वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी साराशीना है। उसके लायक बनने के लिए केंजाकी ने खुद को बदला और इसीलिए वो प्रेसिडेंट भी बना। वो कहता है, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मोटिव मायने नहीं रखता। मारिया को ही देख लो, वो सिर्फ इसीलिए ज्वाइन हुई क्योंकि चिसाकी ने उसे बोला था। मारिया कहती है, ये सच है, पर मैं भी ज्वाइन होना चाहती थी। वो कहती है, ज्वाइन होने का रीजन मायने नहीं रखता अगर आप अपना काम सही से कर रहे हो, चाहे रीजन दोस्ती हो या प्यार। जब तक आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होने की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो सब ठीक है। केंजाकी कहता है, जब तुम जूनियर हाई में वाइस प्रेसिडेंट थे तो यूकी के साथ तुमने बहुत कुछ अचीव किया था, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मासाचिका को याद आता है यूकी ने उससे हमेशा उसका साथ देने को कहा था, पर मासाचिका ने कहा था वो अगली बार स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत परेशानी वाला काम है और एक्चुअली में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वो यूकी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ही उसका पार्टनर बनता था। केंजाकी कहता है, किसी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ज्वाइन करने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं, चिसाकी और मारिया हम सब तुम्हारा वेलकम करेंगे, कोई भी तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगा। मासाचिका कहता है, मैं सोच कर बताता हूँ। फिर वो पूछता है, आलिया कहाँ है? केंजाकी बताता है, वो बेसबॉल और सॉकर क्लब की लड़ाई छुड़वाने गई है। अभी तक बेसबॉल क्लब ग्राउंड को यूज करता आया है उनके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस के लिए, पर इस ईयर सॉकर क्लब भी रीजनल लीग खेलने वाली है, इसीलिए वो चाहते हैं बेसबॉल क्लब ग्राउंड को छोड़ दे, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो बताता है, वैसे तो चिसाकी इन लड़ाई को संभाल लिया करती थी, पर आज वो केंडो क्लब के साथ बिजी है, तो मैंने आलिया को भेज दिया उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस का मौका समझकर, पर मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। मासाचिका चेक करने जाता है कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही। सीन आलिया पे आता है, वो दोनों क्लब के साथ थी और दोनों क्लब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो एक दूसरे को ग्राउंड छोड़ने को कह रहे थे। आलिया कहती है, रिवर बैंक के पास एक और प्रैक्टिस फील्ड है, हम वो यूज कर सकते हैं। सॉकर वाले कहते हैं, तो डिसाइड हुआ, तुम वहाँ जाओगे। बेसबॉल वाले कहते हैं, वहाँ सॉकर फील्ड भी तो है। सॉकर वाले कहते हैं, यहाँ की फील्ड ज्यादा अच्छी है, और बेसबॉल वालों का भी यही कहना था। सॉकर वाले कहते हैं, हमारे क्लब में ज्यादा मेंबर्स हैं तो ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए तुम जाओ। पर बेसबॉल वाले नहीं मान रहे थे और दोनों के बीच बहस हो रही थी। आलिया सबको शांत होने को कह रही थी, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था और मासाचिका बाहर था, वो सब सुन रहा था। वो कहता है, कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं सुनेंगे। आलिया को अपना वही पुराना दिन याद आता है जब किसी ने उसकी नहीं सुनी थी और उसने सब अकेले करने का डिसाइड किया था। वो मानती है ये उसकी ही गलती है कि कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि वही सबसे दूरी बनाकर रहती है, किसी से क्लोज नहीं होती, तो ये कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। वो कहती है, मेरे जैसे इंसान की कौन ही सुनेगा जो हमेशा खुद को दूसरों से बेटर मानती है और मुंह पे कड़वा सच बोल देती है। मैं हमेशा अकेली होती हूँ, ये मेरी चॉइस है। पर फिर भी वो रोती और रशियन में कहती है, प्लीज कोई हेल्प करो। मासाचिका वहाँ से जा रहा था, पर ये सुनकर वो रुक जाता है और कहता है, इसीलिए तुम हमेशा अकेली होती हो, ऐसे हेल्प मांगती हो कि किसी को समझ ही ना आए। वो उसकी हेल्प करने अंदर जाता है और खुद को स्टूडेंट काउंसिल का जनरल अफेयर ऑफिसर बताता है। बेसबॉल क्लब वाले उसे पहले से ही जानते थे कि वो जूनियर हाई में वाइस प्रेसिडेंट था। मासाचिका कहता है, मुझे प्रेसिडेंट से यहाँ के सिचुएशन के बारे में पता चला, तुम स्कूल फील्ड और रिवर बैंक के पास वाली प्रैक्टिस फील्ड को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो ना, मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉकर क्लब में ज्यादा मेंबर्स हैं, तो वो स्कूल फील्ड यूज करेंगे और बेसबॉल क्लब रिवर बैंक के पास वाली फील्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, पर इसके बदले सॉकर
क्लब वाले जिनके पास ज्यादा मेंबर्स हैं उन्हें किसी को बेसबॉल क्लब को सपोर्ट करने के लिए भेजना होगा, पर सॉकर क्लब वाले नहीं मानते और बेसबॉल वाले भी रिवर बैंक फील्ड में नहीं जाना चाहते थे। उनके बीच फिर बहस होने लगती है और मासाचिका सॉकर क्लब की सीनियर मैनेजर को घूरने लगता है और फिर मैनेजर कहती है हम बेसबॉल क्लब को सपोर्ट करने चले जाएंगे। बेसबॉल वाले लड़कियों के वहाँ होने से मान जाते हैं और इस तरह उनका ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। अब जाते हुए मासाचिका आलिया से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसके काम के बीच आया तो आलिया को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, पर आलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है और वो पूछती है तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी, ऐसा लग रहा था तुम्हें पहले से ही पता था कि मैनेजर हाँ कहेगी। मासाचिका कहते हैं इम्प्रेसिव, तुमने नोटिस कर लिया था। आलिया कहती है ऑफ कोर्स, जब क्लब वालों के बीच बहस हो रही थी तब तुम मैनेजर को घूर रहे थे। मासाचिका बताता है वो मैनेजर बेसबॉल क्लब के कैप्टन की गर्लफ्रेंड है। तुमने नोटिस किया होगा पूरे डिसीजन में बेसबॉल क्लब का कैप्टन चुप था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता थी। दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड को ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि सॉकर क्लब वाले बेमतलब में बहस कर रहे थे, इसीलिए मुझे पता था वो मान जाएगी। वो कहता है बेसबॉल क्लब लड़कियों के वहाँ होने से खुश है और सॉकर क्लब वाले स्कूल फील्ड पे पूरा कंट्रोल पाकर खुश है और कपल भी खुश है क्योंकि उनके बीच अब क्लब का बैरियर नहीं होगा। वो प्रैक्टिस के दौरान भी डेट पे जा पाएंगे, तो ये विन विन सिचुएशन है। फिर उन्हें केंजाकी मिलता है। मासाचिका कहता है ये तुम्हारा ही प्लान था ना। केंजाकी कहता है तुम समझ गए हो तो बताओ क्या सोचा है। मासाचिका कहता है हाँ मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूंगा। केंजाकी उसे ऑफिस में फॉर्म फिल करवाने ले जाता है, पर टाइम ज्यादा हो गया था तो वो पेपर वर्क कल करेंगे। अब आलिया और वो साथ में घर जा रहे थे और आलिया पूछती है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो। वो हाँ कहता है। आलिया पूछती है तो क्या तुम यूकी के पार्टनर बनकर उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए सपोर्ट करोगे। मासाचिका कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम प्रेसिडेंट बनने से गिव अप कर दोगी। आलिया कहती है अगर तुम मेरे अपोनेंट हो तब भी मैं खड़ी रहूंगी, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी। मासाचिका कहता है मुझे पता था तुम हमेशा से ऐसी हो, हिम्मत करके आगे बढ़ती जाती हो। वो कहता है मैं प्रेसिडेंट बनने में तुम्हारा साथ दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ही प्रेसिडेंट बनो। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो प्लीज चुपचाप मेरा हाथ थाम लो। आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू पोंछकर उसका हाथ थाम लेती है और थैंक्स कहकर रशियन में आई लाइक यू कहती है। मासाचिका की हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आ जाती है और वो स्माइल करने लगता है। तभी आलिया उसके हाथ को दबाने लगती है। वो कहती है तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे ना। मासाचिका कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है क्या तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे। मासाचिका मना कर देता है। आलिया फिर उसका हाथ दबाती है। वो कहता है दर्द हो रहा है। आलिया कहती है माफी चाहिए तो चाटा खाओ। वो उसे जोरदार चाटा मारती है। मासाचिका गिर जाता है। फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और दोनों साथ में घर जाते हैं। मासाचिका कहता है ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे चाटा मारा। एज अ मैन मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। आलिया कहती है जब तुम गिरे थे तो तुम्हारे सर पे चोट लगी थी क्या। मासाचिका कहता है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आलिया कहती है सही कह रही हो, तुम्हारा दिमाग अभी थोड़ी ना खराब हुआ है, ये तो शुरुआत से ही खराब था। मासाचिका कहता है तुम एक जीनियस को ये कह रही हो जिसे कभी प्रोडिजी कहा जाता था, पर आलिया को बिलीव नहीं होता। अब वो आलिया के घर के नीचे थे और आलिया पूछती है तुम्हारा गाल कैसा है, कोल्ड कंप्रेसर चाहिए क्या। मासाचिका कहता है नहीं जरूरत नहीं है, मुझे मेरा लेफ्ट गाल फील ही नहीं हो रहा है। आलिया कहते है तो तुम ठीक नहीं हो। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, बस थोड़ी देर के लिए सुन हो गया था। आलिया उसके लेफ्ट गाल पे किस करती है। मासाचिका हैरान हो जाता है। वो कहती है गाल पे ही तो किस किया है, इतना क्या सोच रहे हो। फिर वो बाय करके चली जाती है। अब रात में वो ये सोचकर एम्बैरेस हो रही थी कि उसने रशियन में मासाचिका को आई लाइक यू कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो सच में उसे लाइक करती है। वो कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं बस वहाँ के एटमॉस्फेयर में बह गई थी। फिर वो सोचती है चलो मान लेते हैं कि ये सच है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, पर अभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर वो सोचती है अगर मैं मासाचिका को कन्फेस करूँ तो वो कहेगा नहीं सपोर्ट करने से मेरा ये मतलब नहीं था, और ये सोचकर वो कहती है मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करती। तभी मारिया घर आती है। आलिया कहती है कुछ हुआ है क्या। वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारी जैसी किटी मिली। आलिया कहती है तुम्हें ये मेरी जैसी कैसे लग रही है। वो कहती है आंखों से। आलिया कहती है नहीं ये बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। मारिया कहती है मैं मासाचिका से मिली, वो अच्छा लड़का है, अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हें वो क्यों पसंद है। आलिया कहती है मैंने कहा ना मैं उसे लाइक नहीं करती। मारिया कहती है झूठ बोलते हुए भी तुम क्यूट लगती हो, पर अगर तुम उसे लाइक करती हो तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसे बता देना चाहिए, कहीं कोई और उसे छीन के ना ले जाए। आलिया सोचती है इसका क्या मतलब था, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। गाइस ये वीडियो कल ही आने वाली थी, पर कल की रिकॉर्डिंग मेरी खराब हो गई थी जिसका सैंपल मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, इसीलिए ये वीडियो लेट आई है क्योंकि मुझे इसे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।